प्यारे बच्चों, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम 7वीं कक्षा का अध्याय मानवोत्थान, ध्यान एवं प्राणायाम, जो कि FA4 में आपका आने वाला है। रितेश प्रातः सैर करने के लिए बाग पहुंचा। बाग में उसके चाचा देवेंद्र प्राणायाम कर रहे थे। उसने कहा, चाचा जी, आप तो प्रातःकाल से रोज़ प्राणायाम करते हैं, मुझे भी प्राणायाम सीखने में रुचि है, कि आप मुझे प्राणायाम सिखाएंगे? देवेंद्र, बेटा, आप योग अन्य व्यायामों जैसे दौड़ना, विभिन्न खेल खेलना, तैराकी, लंबी कूद, छोटी कूद, रस्सी कूदना आदि से श्रेष्ठ व सरल है। योग करते हुए व्यक्ति को ना तो अन्य व्यायामों की भांति खर्चीले सामान खरीदने पड़ते हैं, ना ही किसी संयोगी की आवश्यकता होती है। रितेश, तब तो योगासन अन्य व्यायामों से भिन्न है, मुझे विस्तार से बताइए। देवेंद्र, अन्य व्यायामों के विपरीत योग धीरे धीरे लयबद्ध ढंग से किया जाता है, जो शरीर के रुग्ण अंगों की मरम्मत करता है। इसमें खेलों की तरह प्रतिस्पर्धा ना होने से योग करने वाले में उत्तम गुणों का समावेश होता है। इसमें मानव की बाह्य व आंतरिक शुद्धता होती है एवं शवासन, मकरासन, ध्यानात्मक आसनों से शरीर को बिल्कुल आराम मिलता है। व्याधियाँ दूर करने, मानसिक स्वास्थ्य निर्माण व आध्यात्मिक उन्नति के लिए योग रामबाण है। देवेंद्र, योगिक क्रियाओं के मध्य विश्राम के कारण ऑक्सीजन संचित रहती है तथा अन्य व्यायामों में ऐसा नहीं होता है। प्राणायाम करने से उत्त श्वसन बढ़ता है तथा मानव का टाइटल वॉल्यूम बढ़ता है। हृदय की धड़कन को 5 से 10 प्रति मिनट तक नियंत्रित करने में योग सक्षम है तथा मनोशारीरिक अवसाद, हृदय रोग आदि दूर होते हैं। स्नायु की मांसपेशियों को सशक्त करने व गुप्त रोगों के उपचार, चर्म रोगों से मुक्ति तथा रक्त संचार उत्तम बनाने के लिए ये अति उपयोगी है। देवेंद्र, आज मैं तुम्हें अनुलोम विलोम सिखाऊंगा। अनुलोम विलोम करना सीखेंगे। इस प्राणायाम का आसन दाईं नासिका रंध्र से शुरू करके विधि पूर्वक दाईं नासिका रंध्र द्वारा समाप्त होता है। इसी कारण इसे अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं। अपनी कमर व गर्दन सीधी करें तथा दोनों हाथों को अंजलि मुद्रा में नाभि के पास रखें। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अब अपने अंगूठे से बाईं नासिका रंध्र को बंद करें तथा दाईं नासिका रंध्र से धीरे धीरे बिना आवाज़ किए, बिना श्वास अंदर खींचे तथा ज्यों ही श्वास अंदर जाए तो फेफड़े व पेट बाहर की ओर प्रसारित करें। इसके बाद सांस रोकें। बिना बाईं नासिका रंध्र से धीरे धीरे सांस छोड़ें। अब बिना रुके बाईं नासिका रंध्र से श्वास अंदर ले जाकर ये प्रक्रिया दोहराते हुए श्वास धीरे धीरे दाईं नासिका रंध्र से छोड़ें। इस प्रक्रिया का ये प्रथम चक्र है। तो इस प्राणायाम के लाभ क्या हैं, रितेश पूछता है, तो देवेंद्र जी बताते हैं। अनुलोम विलोम के लाभ क्या हैं, ये प्रश्न भी है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। जो मैंने आपको टिक किया हुआ है ब्लैक, इससे यहाँ तक लिखना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हृदय रोगों से मुक्ति मिलती है, हृदय के अवरोध खुल जाते हैं तथा शरीर की लगभग 72,864 नाड़ियों की शुद्धि होती है। कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से भी मुक्ति दिलाने में ये प्राणायाम सहायक है। अनिद्रा रोग इससे पूर्णतया समाप्त हो जाता है। स्त्रियों के मासिक धर्म के लिए ये आसन बहुत लाभकारी है। शुद्ध शरीर से शुद्ध मन, शुद्ध विचार व शुद्ध आचरण की शुरुआत होती है, अतः मानव की सोच सकारात्मक बनती है। देवेंद्र उसके बाद जो है रितेश को बताते हैं कि भ्रामरी प्राणायाम किस तरह करते हैं। तो ये भमरे जैसी ध्वनि कर रहा है, उस ध्वनि के अनुरूप ही योग के अंतर्गत भ्रामरी प्राणायाम किया जाता है। तो भमरा जो है वो बेटा फूलों के ऊपर बैठता है, तो उसकी आवाज़ सुनोगे आप तो बिल्कुल भ्रामरी प्राणायाम की तरह आती है। तो
तो क्वेश्चन भी है भ्रामरी प्राणायाम की विधि बताएं, तो आप ये पूरा लिखेंगे। सर्वप्रथम पद्मासन में बैठो, अपने दोनों हाथ तर्जनी उंगलियों से कानों के छिद्र बंद करें। अब अपनी कोहनियों को कंधों के अनुरूप रखें। अब धीरे धीरे दोनों नासिकाओं से श्वास भरें तथा फेफड़ों को पूरी तरह वायु से भर लें। कुछ देर इसी अवस्था में रुककर भंवरे जैसी गुंजन करते हुए श्वास नासिका रंध्रों से बाहर छोड़ें। आरंभ में ये क्रिया 2 ही बार करें, लेकिन रोज अभ्यास करके इसकी आवृत्ति बढ़ा सकते हैं। ध्यान रहे गुंजन की लय ना टूटे। तो इसका लाभ क्या है बेटा? इस प्राणायाम से वाणी व स्वर मधुर बनते हैं तथा गले के रोग दूर होते हैं। मानसिक शांति के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो इसके बाद रितेश जो है वो अपने चाचा जी से ध्यान के बारे में पूछता है। देवेंद्र जी बताते हैं, पद्मासन में मेरे साथ बैठ जाओ। अब अपनी आंखें बंद कर लो और अपना पूरा ध्यान मन के विचारों पर केंद्रित करो। शांत रहो व मन एकाग्र करने का प्रयास करो। कई विचार मन में आएंगे। मन में विचार आते जाते आपका ध्यान बांटते हैं। मन को और एकाग्र करो। पूर्ण शांति से मस्तिष्क के मध्य तिलक लगाने के स्थान पर इसे केंद्रित करो। पूर्ण शांति से मस्तिष्क के मध्य सूर्य की लालिमा की भांति चमक का अनुभव करो। पूरी चेतना व प्राण शक्ति इस पर केंद्रित करो। इस तरह कुछ समय तक विचार करने पर मन में आने वाले विचारों की संख्या कम होगी। शरीर के सबसे संवेदनशील व चुंबकीय शक्ति केंद्र वाले माथे पर ध्यान बनाए रखो। मन शांत होगा, एकाग्रता बढ़ेगी। यही समाधि की और प्रथम चरण है। तो अब इसके प्रश्न उत्तर कुछ बचे हैं, वो हम करते हैं। प्रश्न है, प्राणायाम मुख्य रूप से व्यक्ति के किन संस्थानों को प्रभावित करता है? तो उत्तर है, प्राणायाम शरीर के रुग्ण अंगों की मुरम्मत करता है। ये मन, हृदय तथा आत्मा को भी प्रभावित करता है। प्राणायाम करने से ऊतक श्वसन बढ़ता है तथा मानव का टाइटल वॉल्यूम बढ़ता है। ध्यान क्या है? ध्यान करने की विधि क्या है? उत्तर, ध्यान एक प्रकार का आसन है। स्वयं ब्रह्मांड को जानने का हमारा उद्देश्य ध्यान और समाधि से ही संभव है। इसके करने की विधि, ध्यान करने की विधि अत्यंत सरल है। सबसे पहले पद्मासन में बैठो, आंखें बंद कर लो, अपना पूरा ध्यान मन के विचारों पर केंद्रित करो, शांत रहो और मन एकाग्र करने का प्रयास करो। तो बेटा कुछ मिस्टेक हुई है टाइपिंग में, तो उनको इग्नोर करना प्लीज़। ध्यान करने के क्या लाभ होते हैं? ध्यान करने के अनेक लाभ हैं। इससे मन शांत होगा तथा एकाग्रता बढ़ेगी। यही समाधि की और का प्रथम चरण है। योगाभ्यास तथा अन्य व्यायामों में क्या अंतर है? योगाभ्यास अन्य व्यायामों जैसे दौड़ना, विभिन्न खेल खेलना, तैराकी, लंबी कूद आदि से श्रेष्ठ तथा सरल है। योग करते व्यक्ति को ना तो अन्य व्यायामों की भांति खर्चीले सामान खरीदने पड़ते हैं, ना ही किसी सहयोगी की आवश्यकता पड़ती है। योगासन करने के बाद विश्राम क्यों करना चाहिए? प्रत्येक आसन के बाद थोड़ा विश्राम करके प्रतिवादी आसन करना लाभप्रद होता है। विश्राम से शरीर तथा मन, ये इधर मिस्टेक है, थोड़ा मन लिखना, इधर मन दोनों की थकान दूर होती है। तो इस तरह से हमारा लेसन ख़त्म होता है। दी बेस्ट। आपका FA4 एग्ज़ाम बहुत अच्छे से होगा और आप अच्छी तरह पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।